नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑटम ब्रेक होमवर्क, जो कि कक्षा 2 के लिए होगा और इसका विषय हिंदी होगा। यानी आज हम ऑटम ब्रेक होमवर्क के लिए कक्षा 2 के हिंदी से कुछ मज़ेदार होमवर्क जानने वाले हैं। और ये होमवर्क अलग अलग हेडिंग्स में बटे हुए हैं और प्रत्येक हेडिंग के अंतर्गत होमवर्क दिया गया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छा और मन लगने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑटम ब्रेक होमवर्क को, जिसमें नंबर 1 है, जिसका हेडिंग है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल के अंतर्गत सबसे पहला होमवर्क है अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिंदी के शब्दों से अंत्याक्षरी खेलें तथा इसका एक अंक तालिका भी तैयार करें। प्यारे विद्यार्थियों एवं इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी दर्शकगण, यह जो होमवर्क है शब्दों का खेल, इसको सभी बच्चे बहुत आसानी से अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं। और इस होमवर्क को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़ेगा, साथ ही साथ उनमें कंपटीशन की भावना भी बढ़ेगी और इसका अंक तालिका तैयार करने से उन्हें प्रतिदिन अपने शब्द शक्ति को बढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो ये है आज का होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 पे है चित्रकारी। बच्चों को चित्रकारी करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दूसरा होमवर्क जो है वो चित्रकारी से संबंधित है। इसमें प्रश्न है अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 2 चित्रों को एक चार्ट पेपर पर बनाएं तथा उसमें रंग भरें। इस होमवर्क के अंतर्गत बच्चों को अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से उन पाठों को चुनना है जिनसे संबंधित वह चित्र बना सकते हैं। जो चित्र उनको अच्छा लगे, आसान लगे, उन्हें वो चार्ट पेपर पर बनाएंगे तथा उसमें अपने पसंदीदा रंग को भरेंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक में जो रंग भरा गया है उसी रंग को भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हिंदी व्याकरण से संबंधित है। प्रश्न है अपने लेखन पुस्तिका में 10 विलोम शब्द, 10 पुल्लिंग स्त्रीलिंग, 10 एक वचन बहुवचन तथा 10 समान अर्थ वाले शब्द लिखें। इस प्रश्न के अंतर्गत बच्चों को अपने लेखन पुस्तिका अर्थात कॉपी में 10 विलोम शब्द लिखने होंगे, साथ ही साथ 10 पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हुए शब्दों को लिखना होगा तथा 10 एक वचन शब्दों को लिखकर उन शब्दों से बहुवचन बनाना होगा। इसके बाद विद्यार्थीगण 10 समान अर्थ वाले शब्द अपने पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत 10 शब्द पहले लिखना होगा और उन 10 शब्दों को हिंदी में और अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं, 10 शब्दों का समान अर्थ वाला शब्द भी वे लोग लिख सकते हैं। तो ये था हिंदी व्याकरण से संबंधित शब्द शक्ति पर आधारित प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं चौथे होमवर्क के लिए, जिसका शीर्षक है पढ़ने का मज़ा। पढ़ने का मज़ा। इसके अंतर्गत प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई अन्य पुस्तक जैसे कहानी, कविता, चुटकुले, पहेली, बाल पत्रिका आदि पढ़ें तथा उसमें से अपने मनपसंद की 5 बातें तथा जिन 5 बातों को वो नापसंद करते हैं उन्हें लिखें। एक बार प्रश्न को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई अन्य पुस्तक जैसे कहानी, कविता, चुटकुले, पहेली, बाल पत्रिका आदि पढ़ें तथा उसमें से 5 अपने मनपसंद की तथा 5 अपने नापसंद की बातें लिखें। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या करना है कि कहानी, कविता, चुटकुले, पहेली अथवा बाल पत्रिका
खरीदना है, जो कि पाठ्य पुस्तक के अलावा पुस्तकें होती हैं। उन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना है। विद्यार्थियों को के लिए कई चीज़ पसंदीदा होता है तो कई चीज़ों को वो नापसंद भी करते हैं। तो इस प्रश्न का उद्देश्य है कि वे अपने 5 पसंदीदा चीज़ों को लिख सकें और 5 अपने उन चीज़ों को लिख सकें जो वो नापसंद करते हैं। इससे उनके लाइक और डिसलाइक के बारे में हमें पता चलेगा। इससे उनके रुचि को हमें समझने में आसानी होगी। होमवर्क संख्या 5, कठपुतली बनाना। NEP 2020 में कठपुतली और गुड़िया एवं अन्य खिलौने से पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, इसीलिए मैंने इस होमवर्क को विशेष रूप से शामिल किया है। कठपुतली बनाना शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न है, अपने पसंद की कोई एक गुड़िया या कठपुतली कपड़े तथा कागज़ की मदद से तैयार करें। इस होमवर्क को करने में बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ उन्हें घर के वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कठपुतली बनाने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए बच्चे कपड़े का, कागज़ का या घर का अन्य कोई सामान जो कि यूज़ का नहीं हो उसका प्रयोग कर सकते हैं और कठपुतली बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 जो है यह 21st सेंचुरी स्किल के अंतर्गत अच्छी आदतें की बात करता है और इसका हेडिंग ही है अच्छी आदतें। इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है, अपनी 10 अच्छी आदतों को बोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिसे आप हमेशा पालन करते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने उन 10 अच्छी आदतों को बोलकर एक वीडियो बनाना होगा जो कि वे अपने जीवन में प्रतिदिन पालन करते हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है इसका शीर्षक है अनुभव बांटना। अनुभव बांटना शीर्षक के अंतर्गत बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसको करने में बच्चों को बहुत मन लगेगा। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। अपने घर के बुजुर्गों से उनके बचपन के अनुभवों के संबंध में चर्चा करें तथा उनसे कुछ कहानियाँ, कविताएं, लोकगीत, सामाजिक जानकारी आदि ध्यान से सुनें तथा अपनी बातें भी उनसे कहें। NEP 2020 के अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल किया गया है इस होमवर्क को बनाते समय जिन पर NEP 2020 का विशेष ध्यान है। इसी के अंतर्गत यह प्रश्न है जिसके अंदर विद्यार्थियों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करना है। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं होता है। इसके लिए हमने इस ऑटम ब्रेक में इस प्रश्न को शामिल किया है। इसमें विद्यार्थियों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना है, उनके बचपन के अनुभव के संबंध में चर्चा करना है, साथ ही साथ उनसे कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ लोकगीत या समाज से जुड़ी हुई कुछ जानकारी के संबंध में बातचीत करना है, उनसे पूछना है, अपनी बातों को भी उनसे साझा करना है। साथ ही साथ बच्चे यह भी बातचीत कर सकते हैं कि उन लोगों के समय में विद्यालय में किस तरह से वे लोग जाते थे, पढ़ाई किस प्रकार से उस समय होती थी और आज जो पढ़ाई हो रही है वह किस प्रकार से हो रही है। विद्यार्थी खुद अंतर समझेंगे कि पहले पढ़ाई का तरीका क्या था, आज पढ़ाई का तरीका क्या है, पहले जाने के साधन क्या क्या होते थे, आज जाने के साधन क्या क्या हैं। साथ ही साथ अन्य बहुत ही अच्छी जानकारियाँ अपने बड़े बुजुर्गों से बच्चे सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसी होमवर्क के साथ कक्षा 2 के हिंदी का होमवर्क समाप्त होता है। इस होमवर्क को बनाते समय NEP 2020 का खास ध्यान रखा गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को ढेर सारी चीज़ें लिखने के लिए नहीं मिले। बच्चे मज़े कर सकें क्योंकि छुट्टी जो है वो मज़े के लिए होता है। तो बच्चे मज़े करें और मज़े के साथ साथ कुछ जानकारी भी हासिल करें जिससे इनका जो 10 दिन का ऑटम ब्रेक होमवर्क है वह भी बन जाए और ऑटम ब्रेक में मज़े के साथ साथ वे कुछ ऐसी जानकारियां हासिल कर सकें जो विद्यालय में वे हासिल नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके
इन 10 दिनों के छुट्टियों में बच्चे अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर या किसी ऐसे जगह घूमने जाते हैं जहां वे आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आप लोगों को पसंद आएगा। आपका सुझाव और सलाह आप अपने यूट्यूब आईडी के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तो बने रहिए प्राइमरी के पंख के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।